नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महंगाई के हवाले से बात हो रही थी, हुकूमत के फिगर्स के हवाले से बात हो रही थी और बिलाल साहब ने अपने जवाब के दौरान ये बात कही कि हम तो अपने 2013 से लेकर 2018 की परफॉर्मेंस हम दिखा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बताने के लिए 2018 से लेके और जब तक उनकी हुकूमत रही उनके पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज गो हेड, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी जी ओके जी डॉक्टर साहब 2 मिनट। जी 2 मिनट। बात यह है कि बड़ी बड़ी प्यारी इन्होंने बातें की। सवाल ये है कि पूरी नून लीग कहाँ गई? सिर्फ 2 लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, कि बिलाल कियानी साहब, एक अकील साहब, जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। पूरी नून लीग भाग गई है क्योंकि वो ओन नहीं करना चाहती जो वो कर रहे हैं, जो हो रहा है। बाकी ये 2 बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े आर्टिकुलेट 2 बंदे उन्होंने ले आए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अभी 8 बजे के शो में सर बात कंप्लीट कर नहीं, अभी 8 बजे के शो में ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, ऐसी बात नहीं है। इनकी बड़ी बातें सुनी जी। और सर एक ख्वाजा आसिफ छोड़ देना, एक ख्वाजा आसिफ, देखो 2 तो नहीं ला सकते, ख्वाजा आसिफ एक ही ख्वाजा आसिफ। इतनी नून लीग। चले आगे सुन लेना। एक ख्वाजा आसिफ की क्या बात है जी, उन्होंने तो मेरे साथ भी पंगा लिया हुआ है, रहने दें। आपसे पंगा लिया हुआ है? दूसरी बात आपसे क्यों पंगा लिया हुआ है? सुनना चाहते वो कहानी, वो राम कहानी आपने सुननी है? सुन ले, सुनाए। पहले ये कहानी सुना दूं, नहीं पहले नहीं, अब आपने ना पंडोरा बॉक्स खोल के पहले ये सुनाए, पहले ये सुनाए। देखें जी, ख्वाजा आसिफ ने पिछले साल 17 जुलाई को उन्होंने जॉइंट सेशन था, उन्होंने खड़े होके वहां पे बहुत ही गैर शाइस्ता बातें की खवातीन के बारे में। अच्छा। बहुत ही गैर शाइस्ता। अच्छा। और फिर खास तौर पे पीटीआई की खवातीन को पता नहीं क्या क्या बातें कही। तो मैंने मुझसे मतलब ऑब्वियसली तो मैंने खड़े होके बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला, मैंने कहा जी आप हमारे लिए बड़े इज्जत वाले, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसी बातें कभी अपने घर में नहीं सुनी ना अपने। मैंने 4 कॉन्टिनेंट्स में काम किया हुआ है, 80 नेशनैलिटीज के, इस तरह की जबान मैंने कहीं नहीं सुनी। तो अपने आप तो लीडर हैं, बड़े पाकिस्तान के रोल मॉडल हैं, तो अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा एलिवेट करें। उनको बहुत बुरी लगी मेरी बात कि ये कल की खातून, इसको तो कोई जानता नहीं है, मेरे जैसे इतने बड़े लीडर के साथ कहाँ इसने इतनी जसारत कर ली। तो अगले दिन 18 जुलाई को मेरे दोनों क्लिनिक लाहौर में जो थे वो बंद हो गए। उनमें कहा गया कि जी इन्होंने डेंगी है जी। वो मेरा दोनों क्लिनिक सीमेंट के बने हुए, डेंगी कहाँ से, कोई मिट्टी में थोड़ी बने हुए। एनीवे वो जो स्टोरी थी, बहरहाल मैंने फिर भी उनको जो भी कुछ है, लेकिन ये जो इशू है ख्वाजा आसिफ वाला, ये उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी हमारे लिए बड़े इज्जत वाले हैं, आजकल तो शायद हमारे से इलाक भी हो जाए। लेकिन हमारी ये जो हमारे मुल्क में खवातीन को जिस तरह टारगेट किया जाता है, ये इंतहाई बहुत ही गिरा हुआ और गलत सोच है। आ गया जी, पॉइंट आ गया। मुझे डॉक्टर साहब आप जरा आ जाएं सवाल के ऊपर। बात करता है लास्ट बात परफॉर्मेंस पे, मरियम नवाज साहिबा की कोई बात करता है तो मैं कहती हूं कि 3 चीफ मिनिस्टर मर्द हैं, पहले उनकी बात करो, फिर तुम खातून को टारगेट करो। सो बात यह है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमें घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने आप को ही एक्सपोज करते हैं। ठीक है। अब रही महंगाई और अब रही बात कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। लें जी, अब सुन लें, 6.5 जीडीपी हमने आपको दिया, आपका तो 1.5, कभी -1 तो कभी 1.5 बनता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल। चले जी, उसको भी आप मुझे बता दें आपने अवाम के लिए क्या किया। हमने अवाम को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनको हेल्थ कवर दिया, 10 लाख रुपए वो कहते हैं हमने दिया को, जो अभी तक वो रो रहे हैं। हमने उनके लिए, इन्होंने तो देखे जी, हमने देखे इतने ही अच्छे थे। हमने तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, 77 सालों में से 30 साल बिला वास्ता नून लीग ने की। हम तो वी आर इररेलेवेंट। वक्ता तो इनको पड़ा हुआ है हमारी वजह से। नहीं, लेकिन वो कहते हैं ये हेल्थ कार्ड हम लेकर आए थे, इमरान खान साहब ने हमसे लिया है। नहीं, इनकी ठीक है, ये लेके आए थे, चले मान लिया, लेकिन दिया किसने? इन्होंने तो अवाम को जो हेल्थ कार्ड दिया हुआ था वो इन्होंने वापस ले लिया। अच्छा। जो हमने बनाए थे पनाह गाहें वो इन्होंने बंद कर दी। जो लोगों को हमने पानी देना शुरू किया था, हर चीज तो इन्होंने ले ली अवाम से। और बिजली के जो इन्होंने, आप एक सवाल इनसे कर दें, आज इनको अब पाकिस्तान की अवाम मान जाएगी, IPPs
कि कॉन्ट्रैक्ट ये ले आए पब्लिक में, आईपीपीज बंद करा दें, वो ये करना नहीं चाहते, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। दूसरी बात ये कर दें खर्चे हुकूमत के कम कर दें। तीसरी बात ये कर दें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो पिछले हैं, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है, और जितने आपके चीफ हैं, चीफ जस्टिस वगैरह, जो चीफ जहां जहां हैं, सबकी ताहयात जो मराहत है वो खत्म करें। सिर्फ उनको एक पेंशन दें, दैट्स इट। ना उनको नौकर दें, ना उनको गाड़ियां दें, ना उनको पेट्रोल दें। मैं कह रही हूं हमारे इंक्लूडेड, आप क्यों नहीं करते? अगर आप अवाम के साथ हमदर्द हैं तो अवाम की हमदर्दी का कोई काम करें। ये जो बिजली के थ्रू आप अवाम से बदला ले रहे हैं, ये अवाम आपको आज नहीं बाहर नहीं निकलेगी। आपका अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब डॉक्टर साहब दे दें, मैंने गरीदा साहिबा के पास जाना है, स्टाम्प पेपर पे लिख के एक जल्दी से एक लाइन में सवाल का जवाब दे दें। आपने इधर जाने उधर जाने की आपने बात की, मेरे सुनने में आ रहा है कि आपका जो इस्लामाबाद का जलसा है वो भी अब इधर उधर जाने लगा है और वो आपकी टेक्सला वाली साइड पे जा रहा है, ये हकीकत है? नहीं, अब तो आपने देख नहीं लिया जो ये बिल लेके इन्होंने जो बिल लाया है, हंस रहे हैं ये। इनको अब मैं क्या बोलूं कि क्या करना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं, ऐसी जो ये बिल लेके आए हैं कि आप नहीं कर सकते, असेंबली नहीं कर सकते। मोदी सरकार का एक उनका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बिल है, यूआपा एक्ट, जिसने के कश्मीर के लोगों को जूदो कोप करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। उसी के मुकाबले में ये लेके आए हैं बिल के लोग असेंबली ना कर सके। अगर असेंबली में पटाखा भी छूट गया तो 3 साल कैद, तो आप अगर दूसरी दफा इसलिए इस्लामाबाद में नहीं कर रहे, 18 साल कैद। ये क्या कर रहे हैं? अब आप इसलिए मुझे क्लियर कर दीजिए डॉक्टर साहब, मार्शल लॉ लगाया हुआ है तो ये एंजॉय करें उसको। मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दीजिए, अब आप इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर रहे हैं, कोई 100, 200, 10,000 लोग नहीं है। मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर रहे, टेक्सला में कर रहे हैं? देखें जी, मैं तो एक मस्कीन सी सेनेटर हूं, मुझे जो हुक्म मिलता है मैं वो काम करती हूं। मैं ना लीडरशिप में हूं ना कोर कमेटी में हूं। देखें मेरी बात सुनिए, मैं अपना काम करती हूं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे तो ये पता है कि 8 तारीख को हमने जलसा करना है, लेकिन जो ये बिल लेके आ रहे हैं इनको अवाम की फिक्र नहीं है। क्यों नहीं बंद करते आईपीपी? मैं मुझे गरीदा फारूकी साहब करें, उनके फोरेंसिक ऑडिट कराएं, उनको बंद कराएं, उस पे नहीं आएंगे ये। चले मुझे गरीदा फारूकी साहब ये मैं 8 फरवरी के जलसे के बारे में जरा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, आपके पास क्या खबर है? मेरे पास ये खबर आ रही है कि पीटीआई शायद इसको इस्लामाबाद से शायद शिफ्ट कर दे, आपके पास कोई खबर है ऐसी? 8 सितंबर के जलसे के बारे में मेरा ख्याल है कि गालिबन सॉरी 8 सितंबर, जी 8 सितंबर, वो 8 फरवरी जेल में फंस गया 8 सितंबर 8 फरवरी में। हाँ, जहां तक मेरी इत्तलात है 8 सितंबर का जलसा भी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कर पाए। अच्छा। और इसीलिए आप उसकी गहमा गहमी उतनी ज्यादा नहीं देख रहे। आज क्या तारीख हो गई है? आज 3 तारीख हो गई है जी। तो आपने कहीं से सुना है कि तैयारियां हो रही हैं या कोई वो शेर मरवत साहब जिन्होंने करना था वो तो बाहर चले गए, या कोई वार्म अप सेशंस चल रहे हों, बिल्कुल हो रही हैं तैयारियां और लोग निकलेंगे। नहीं, डॉक्टर साहबा कह रही जी हो रही हैं तैयारियां, आपने देखी नहीं, लोग निकलेंगे, उन्होंने कहा हो रही है तैयारी और लोग निकलेंगे। आप जलसा कराएं ना कराएं, लोग निकलेंगे जी। ये तो मेरा ख्याल है कि बिलाल कियानी साहब को कह रही है जुल्म और जबर से। ये तो मेरा ख्याल है कि बिलाल कियानी साहब को कह रही है मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर ज़रफ़ा साहिबा, क्योंकि एनओसी इनकी हुकूमत ने इशू करना है, अब एक शाम पहले कैंसिल कर दें या कुछ भी कर दें। लेकिन बहरहाल पीटीआई का अपना भी वो अब जोश, बलबला, वो फरवर और वो आपको वैलर नजर नहीं आ रहा 8 सितंबर की जलसे के लिए। लेट्स कीप इट इन माइंड, कल निसार जट मेरे साथ जाहिर है हमारा लीडर जेल में आपने बंद किया हुआ है, तो जो जोर वलवला। अच्छा ज़रका साहिबा, अगर गुजारिश होगी आपसे कि मैं आपकी टर्न पर नहीं इंटरप्ट किया तो जरा मुझे जवाब अगर कंप्लीट करने में स्काइप पर मौजूद, तो जब आप गुफ्तगू करती हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आप क्या कह रही हैं। तो कल निसार जट साहब थे हमारे साथ प्रोग्राम में, तो वो कहने लगे कि 7 सितंबर को खत्म नबूवत के हवाले से 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो इस पे कोई जलसा होना चाहिए। तो मैंने फिर फौरन से वहां गिरा लगाई कि ठीक है, आपको तो एक और मौका मिल गया कि अगर मजहबी जमातें 50 साल सेलिब्रेट करने पे निकल आएंगी, जलसा करने पे निकल आएंगी 7 सितंबर को, तो 8 सितंबर को आपको फिर एक मौका मिल जाएगा कि जी अब तो जलसा नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता कोई तसादुम का खतरा ना हो जैसे 22 अगस्त को था। लेकिन बहरहाल इससे पहले बिलाल कियानी साहब जो बात कर रहे थे
कियानी साहब बहुत मसरूफ शख्सियत है, इनकी हुकूमत बहुत मसरूफ है, आवाम को रिलीफ देने में बे इंतहा मसरूफ है। ऐसा रिलीफ है जो हमें सिर्फ फिगर्स में नजर आ रहा है, आदाद शुमार में नजर आ रहा है, रियलिटी में हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये हुकूमत बहुत मसरूफ होगी। फिर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इनके अपने नहीं हैं, ना इनकी जमात में से हैं, ना इनके अपने अंदर के बंदे हैं, तो हो सकता है कि इनकी हुकूमत को इल्म ना हो, या इनकी काबीना को इल्म ना हो, या बिलाल कियानी साहब को इल्म ना हो, और इनसे बाला बाला इनके फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अप्रूवल्स दे रहे हैं या कुछ खत लिख रहे हैं। बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने आज खत लिखा है प्रोविंसेस को, जिसमें पंजाब भी शामिल है, और उनको कहा है कि आप सब्सिडी रोक दें बिजली पे, जो 14 रुपीज की आप दे रहे हैं। कियानी साहब यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि जी 1 मंथ का हमने दे दिया है, अगले मंथ का भी हम देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फिर आप अपनी हुकूमत के अंदर के मामलात से क्या क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर जा चुका है। लेट मी कंप्लीट मंसूर खान साहब, कि वो लेटर जा चुका है, रोक दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो कि वज़ीर आज़म के मातहत है। तो क्या वज़ीर आज़म को भी इल्म नहीं है? क्या पीएमएलएन के वज़ीर आज़म को, पीएमएलएन के अपने लोगों को नहीं मालूम कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो कहीं और से आए हुए हैं वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं? बिलाल साहब से और ये खबर तमाम मीडिया पे आज फ्लैश हो चुकी है, इसकी कहीं से तरदीद नहीं आई। IMF ने कह दिया कि हम आपको EFF नहीं देंगे जब तक आप ये रोल बैक नहीं करेंगे। बताएं जी बिलाल साहब, रोल बैक करने का बिलाल साहब जवाब दीजिए। जी बिलाल साहब। जी एक तो जी मैं गरीदा साहबा की बाकी बातों का मुझे नहीं पता, मगर मेरी मसरूफियत पे उनका तज्जिया आई फाउंड इट अम्यूजिंग। देखिए दूसरी बात ये है कि जो बात है ना जी IMF के प्रोग्राम के हवाले से, देखिए मैंने आपको एक बात बताई है जो मेरे इल्म में जो स्टांस है और जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान की। मेरे इल्म में है कि अगस्त के बिल्स के लिए ऑलरेडी ये कंट्रीब्यूशन हो भी गई है, लोगों के बिलों में कटौती हो भी गई है, पंजाब हुकूमत ने उसकी अदायगी कर भी दी है और यही सितंबर के लिए प्लान्ड है। और मेरा ज़ाती नहीं ख्याल कि जी IMF अगर कोई ऐसी बात कर भी रहा है तो इस बात में कोई जवाज़ है। देखिए IMF प्रोग्राम भी नेगोशिएट किए जाते हैं और हमने बहुत चीज़ों पे एट अ पोलिटिकल कॉस्ट जो चीज़ें मुल्क के मफाद में वो की भी हैं, तो ये नेगोशिएशन का हिस्सा होता है। मगर ये बिल्कुल IMF के साथ जो भी प्राइमरी सरप्लस के टारगेट्स अग्रीड हैं ये उसके अंदर रहते हुए है। IMF के साथ जो प्रोग्राम अग्री हुआ था उसके अंदर रहते हुए ये रिलीफ दिया गया था। दूसरी बात देखिए, जो बात डॉक्टर ज़रका साहिबा ने की, अब क्योंकि उन्होंने कह दिया तो फिर मेरे ऊपर भी मेरी मजबूरी है इस पर जवाब देना कि चुल्लू भर पानी में तो अगर किसी को मरना चाहिए तो नाव में के मुजरमों को मरना चाहिए, जो कि सियासत के लबादे में दहशत गर्दी करते हैं और फिर टॉक शोज में आके इस तरह सीना तान के उसके ऊपर बातें करते हैं और फिर विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ PTI की केस में हो सकता है। जितनी वायलेंस और जिस तरह का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और किरदार PTI और इमरान खान का पिछली 1 दिहाई से रहा है, जिसकी नाव में एक इंतहा थी, इब्तदा नहीं था। अगर किसी भी और ग्रोह या किसी भी और शख्स ने किया होता तो आप टीवी टॉक शोज में उनको देखने के बजाय आप पूछ रहे होते कि ये शख्स अभी तक लॉकअप में और ये कन्विक्टेड क्यों नहीं है। तो आज ये सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर ये इमरान खान साहब और उनकी जमात जिन्होंने ये सारा काम किया ये क्यों अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, जुडिशरी के लिए अच्छा सवाल है। और जिस UK की ये मिसालें देते हैं, जिस वेस्ट में जाके ये बार बार लॉबिंग करते हैं, उस उधर UK राइट्स के हफ्ते के अंदर अंदर लोगों को 2-2, 3-3 साल की बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका आपका शुक्रिया, गरीदा फारूकी साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।